आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ब्रह्मस्मी के इस लास्ट सेशन में सुप्रचार संडे 52 एक साल पहले संकल्प लिया था। अम, आप जैसे सभी ध्यानियों को एकत्रित करके जितनी नॉलेज मेरे अंदर है आप सबके साथ इम्पार्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए। एंड आज उसका आखिरी सेशन। सो अंदर से एक बड़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग हो रही है मास्टर्स की कृपा से। असेंडेंट मास्टर्स की जितनी भी जो उनका मुझे एक मेरे मेडिटेशन में जो मुझे जो उनके मैसेजेस मिल रहे थे कि मुझे एक ये संकल्प स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ तो रेगुलर नहीं मिल पाता रेगुलर टाइम देने का। तो संडे का दिन फिक्स किया एंड इट मेड इट अ सुपर चार्ज संडे। आई होप आप सबको सारे संडेज के जितने भी सेशंस रहे आप सबको मैं काफ़ी कुछ शेयर कर पाई। यही सिर्फ मोटिव था एंड आगे आप सब ये चीज़ें आगे शेयर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आज का सेशन में कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। आज हमने एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए डे रखा है। आज हम पहले ध्यान करेंगे, 45 मिनट्स का इंटेंस ध्यान करेंगे एंड उसके बाद मैं कुछ अपने बारे में बताऊंगी और कुछ आपके बारे में जानूंगी। तो तब तक के लिए आप सब बने रहिएगा, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। आनापानसति ध्यान करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग से जो हमारे जितने भी सेशंस रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मेन मोटिव मैनिफेस्टेशन रहा है। थीम जो था वो मैनिफेस्टेशन था। तो उसी को लेकर दैट यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपनी वास्तविकता खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये ध्यान भी रहेगा। और आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। आनापानसति ध्यान के लिए हम सब जानते हैं 3 लॉक्स लगते हैं। पहला, हम अपने लेग्स को क्रॉस करके बैठते हैं आलती पालती सुखासन में। जिनको लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा के गोद में रखेंगे एंड अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, प्लीज आप सब पोजीशंस ले लें, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। जस्ट 1 मिनट। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम 3 गहरी सांसें लेते हैं तो अपने माइंड को एक सिग्नल पहुंचाते हैं, इट्स टाइम फॉर द रिलैक्सेशन, इट्स मी टाइम। मेरा खुद से मिलन का समय और दिन का सबसे खूबसूरत क्षण। इसी के साथ साथ अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर ले आएंगे।
हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। कोई भी श्वास खाली ना जाए। हर भीतर जाती हुई सांस आपकी अपनी वाइब्रेशन को ऊपर की ओर उठाते हुए और हर बाहर आती हुई सांस आपके भीतर की सारी नेगेटिविटी को बाहर की ओर धकेलते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। कोई भी आंखें ना खोलें। शुरू के 1-2 मिनट जब आप सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो मन शांत रहता है, लेकिन उससे ज्यादा शांत की अवस्था मन को विचलित करती है और वो अपना काम विचारों के द्वारा शुरू कर देता है। मन के लिए शांति की अवस्था या तो नींद की अवस्था ध्यान की अवस्था मन को नहीं भाती, लेकिन हम सब ये जान चुके हैं, मान चुके हैं that we are the master, mind is not the master। सो चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाने की शक्ति हम में है। और जैसे ही ये शक्ति जागृत होती है मन शिथिल पड़ जाता है, विचार आते हैं, लेकिन जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे वह भी चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है ब्रह्मांड की तरफ से, परमपिता की तरफ से हमें उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस टूल का भरपूर फायदा उठाएंगे। कोई भी सांस बेकार न जाए। प्रत्येक सांस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आपकी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड से मिलाते हुए, आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी एनर्जी को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए 40-50 सांसों के बाद शरीर शांत होने लगता है। शरीर की हिलडुल बंद हो जाती है और मन एक शांत अवस्था में
आना शुरू कर देता है। ध्यान में आने से पहले ये सांसें केवल एक साइंटिफिक प्रोसेस प्रतीत होता था कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। मात्र इतना ही जानते थे हम। लेकिन ध्यान में आने के बाद चकित कर देने वाले फायदे सामने आए। केवल इन सांसों पर ध्यान देते देते अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करते चले गए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई श्वास, क्षण भर का अंतराल और बाहर आती हुई सांस का एक चक्र। बस इसी को तो फॉलो करना है। जब हम लगातार सांसों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से हमारी सांसें चल रही हैं, तो लगभग 200 सांसों के बाद हमारे शरीर में दिव्य ऊर्जा के आने का कनेक्शन बन जाता है। शरीर में कुछ हलचल, कुछ कंपन महसूस होती है। शरीर के किसी भी अंग से ऊर्जा का रिसाव महसूस हो सकता है। यह दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आपके सर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा के झरने के नीचे हम बैठे हुए उस झरने की
ठंडक को महसूस कर रहे हैं। ये ऊर्जा आपके सर से होते हुए आपके पैरों तक और पैरों से वापस सर की ओर एक अलहड़ नदी की तरह प्रवाहित हो रही है। और इसके रास्ते में जो भी कोई अड़चन आ रही है उसको वो स्वतः ही ठीक करते चली जा रही है। यह अड़चनें शरीर में बीमारी के रूप में मौजूद होती हैं, लेकिन इस ऊर्जा से हमारे डेड सेल्स भी ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारे सुस्त पड़े सेल्स, कोशिकाएं भी रिपेयर हो जाती हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होना, चुभन होना या खुजली होना नॉर्मल है। उस पे अटक ना जाना। एक दृष्टा बन के, एक स्पेक्टेटर बन के बस उसे देखना। धीरे धीरे सब सेटल डाउन होता चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान की इस अवस्था में हम सब परम पिता के, उस सुप्रीम पावर के सबसे करीब होते हैं। असेंडेंट मास्टर्स हमारे आसपास रहते हैं। हमारे गाइडिंग एंजल, स्पिरिट गाइड्स उन सबको सुख की अनुभूति हो रही होती है, क्योंकि हम सही राह पर हैं। अपने आसपास का ऑरा बढ़ा रहे हैं। एक पॉजिटिव ऊर्जा का घेरा क्रिएट कर रहे हैं। अगर क्षण मात्र में कोई विचार आपको परेशान करता है और आपका ध्यान भटकाता है, तो स्ट्रांगली
उस विचार को किनारे करते हुए तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर खुद को सेंटर कर लें। क्योंकि जब हल्के फुल्के विचारों से हम भटकते नहीं तो माइंड और गेम प्ले करता है और विचलित करने वाले विचार भेजना शुरू कर देता है। लेकिन इस ध्यान की ऊर्जा से हम उसे हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान में बैठकर हम सब खुद से प्यार कर रहे हैं। सेल्फ लव सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी तो प्यार बांट पाएंगे, तभी तो दूसरों को प्यार कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास होता है हम उसे ही बांट सकते हैं। और वैसे भी ध्यान में आते ही मन का रूपांतरण हो जाता है। जिस बात पर पहले कभी बहुत क्रोध आता था, गुस्सा आता था, अब उन बातों का कोई वजूद नहीं। मजाक सा प्रतीत होता है। जिन बातों पर, जिन सिचुएशंस पर अच्छा नहीं लगता था, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना आती थी, अब वही करुणा में, प्यार देने में और दया की भावना ने जगह ले ली है। मन शांत हो गया है, इच्छाएं बदल गई हैं। कृतज्ञता की भावना हर चीज के लिए, और क्षमा करने का ज्ञान। सब कुछ पा लिया। बदल से गए हैं हम। जो चीज अच्छी नहीं लगती उसमें उलझने के बजाय
बड़े बड़े से रहने लगे हैं हम। प्यार लुटाने को मन करता है। सबको क्षमा करने का मन करता है। बाहर से तो वैसे ही है, अंदर से हमारी काया का रूपांतरण हो चुका है। और ये काया, ये रूपांतरण परमपिता को अति प्रिय है। अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें सहायक है। जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो शरीर भी साथ देना शुरू कर देता है। रिश्ते और बेहतर हो जाते हैं। फाइनेंसेस बेटर होने लगते हैं। क्योंकि ये सारी कंप्लेंट्स, सारी प्रॉब्लम्स एक आउटर इफेक्ट है हमारे इनर थॉट पैटर्न्स का। और हम सब जानते हैं इन इनर थॉट्स के पीछे भी एक डीपर फंडामेंटल पैटर्न है, जो कि बेसिस है आउटर इफेक्ट का। हर प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर रीजन का रीजन एक इमोशन है जो हमारे भीतर कहीं दबा हुआ, लेकिन आज हम जान चुके हैं कि उसको कैसे डील करना है। हमारे इतने सैकड़ों जन्म लेने के बाद
कुछ फीलिंग्स हमारे डीएनए तक स्टोर हो चुकी है, लेकिन ध्यान की इस अवस्था से हम हील कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं हर एक नेगेटिव इमोशन को रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशन से। ध्यान की इस अवस्था में आप गहराई में उतर चुके हैं, और अगर इस गहराई में आपको सांसों का बोध ना हो तो उसे ढूंढने का प्रयास ना करें और आगे बढ़ते चले, उतरते चले इन गहराइयों में। ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखा रहा है। इस अवस्था में आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को ये बता रहे हैं, मैं बहुत लायक हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मेरा अस्तित्व बेहद खूबसूरत है, मैं इस दुनिया में एक चमकता सितारा हूँ, मैं ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं एक बहुत ही खास इंसान हूँ, आई एम इन सेफ हैंड्स, just surrender yourself। सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी भी आपके अंदर कुछ भी नेगेटिव है, उससे प्यार करना सीखें, अपनी कमियों से प्यार करना सीखें, तभी उनमें कोई बदलाव आ सकता है।
प्यार से अपनी कमी को एक्सेप्ट करें। वे कुछ न कुछ बताने के लिए ही आए हैं। और छोड़ दे, सरेंडर कर दे पूरे विश्वास के साथ। इन सारे सेशंस में हम सब ने मैनिफेस्टेशंस के बारे में जाना, सेल्फ लव के बारे में जाना, उसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड एप्रिसिएशन, यानी कृतज्ञता, क्षमादान और सराहना, इन सब के बारे में जाना। वो हमेशा से हम मानते आए हैं और आगे भी इसको फॉलो करेंगे। आप सभी ऊर्जा के एक विशाल अदृश्य क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें सभी संभावित वास्तविकताएं शामिल हैं, ऑल पॉसिबल रियलिटीज। और ये सब हमारे विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करती हैं। ध्यान की इस अवस्था में अपने विचार और भावनाओं का मेल करा के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और किया भी है। आपके शरीर की ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। आपके चेतन मन का प्रभाव ऊर्जा पर पड़ता है, क्योंकि आपकी चेतना ऊर्जा है और ऊर्जा में चेतना है। हम सब जानते हैं कि क्वांटम फील्ड की इस दुनिया में सब कुछ हमारे
इमोशंस पर डिपेंड करता है। इमोशंस के साथ साथ हमारे थॉट्स, और जब दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो वो यथार्थ में बदल जाता है। इस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को हम भली भांति समझ चुके हैं। जो फीलिंग्स हम जनरेट करते हैं वो एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस इच्छा को हमारे पास लेकर आता है। और जो थॉट्स, विचार हम सोचते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हर रोज़। अनंत संख्या में संभावित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्ताक्षर पहले से ही फ्रीक्वेंसी पैटर्न के रूप में मौजूद है। चाहे वो आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, फ्रीडम, एनीथिंग। आज, अभी, इसी पल में अगर आप अपनी स्थिति यानी स्टेट ऑफ बीइंग को बदल लें तो एक नया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। जिससे पॉसिबल होगा आपका शरीर उस घटना की ओर आकर्षित होगा या फिर वो घटना आपको ढूंढ लेगी। लास्ट 5 मिनट्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए। ध्यान से पहले और ध्यान के दौरान आपको फर्क नजर आएगा। एक वार्मथ, एक कंफर्टेबिलिटी, एक सुकून की अनुभूति महसूस करेंगे। कितना खूबसूरत क्षण, खुद का खुद से मिलन। अपनी ही भीतर की शक्तियों को उजागर कर रहे हैं जो हम भूले बैठे थे। ये मानव शरीर प्रकृति का सबसे अनमोल
और अद्भुत आविष्कार है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन शक्तियों को सदैव याद रखें और हमेशा इससे जुड़े रहें। Last 2 minutes. वापस आ जाएंगे। अपनी चेतना में अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ कर अपने चेहरे और आंखों पर रखेंगे। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। और आज बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जैसे कि लास्ट सेशन है, और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन हम सब जो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि अपना वीडियो ऑन कर लें एक बारी, सो दैट हम प्रॉपर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए। और आप जो भी एक्सपीरियंस आपका ध्यान में आने के बाद रहा है, वो आप ज़रूर शेयर करें, चाहे 1 या 2 लाइंस में, जिससे कि हम सब जान पाए कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है, और क्या दूसरों को आप किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मधु सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनको अनम्यूट करती हूँ इन जस्ट 1 मिनट। आत्मवंदन मधु जी, कैसे हो आप? आत्मवंदन आपको रचना जी, और सो सच अ वंडरफुल मेडिटेशन एज ऑलवेज। यू नो इट, आई ऑलवेज एंजॉय योर मेडिटेशन। और इतना बेहतरीन मेडिटेशन था, मैं तो कुछ देर के लिए गायब हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से ज्वाइन किया था। और इतना आनंद आया, मुझे इतना मजा आया
कि मैं एक्चुअली डीप समाधि स्टेट में थी, जैसे बोलते हैं ना, एकदम कुछ, मुझे आपकी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ी थोड़ी देर के लिए। मुझे बहुत समय लगा उसमें बाहर आने के लिए, बट इट वॉज सच एन अमेजिंग मेडिटेशन, और मुझे इतना अच्छा लगा, सुकून, शांति। मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता, और बहुत समय के बाद ऐसा हुआ। वेन एवर आई कम विथ यू आई ऑलवेज गेट दिस। So this was first, and it's always so you know, excellent and amazing meditation with you. This is what I always felt. दूसरा, मैं जितना आपको आपके 52 डेज खत्म होने का वो नहीं होगा, उतना मुझे था कि इसका 52 डे है आज रचना जी का। सो वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छे से आपने अपना संकल्प पूरा किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, नॉट एज अ फ्रेंड एज वेल, फ्रेंड के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग के साथ साथ मुझे पता है कि हाउ मच इट टेक्स टू फिनिश along with the work that you do. So thank you, बट इतना सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए और ये संकल्प पूरा करने के लिए। सो You. दैट्स एंड डेफिनेटली अपने आप को मोटिवेट करते रहना और अपने आप के साथ आगे बढ़ना और सब कुछ करते जाना बिना रुके। सो ये एक बहुत सच्चे अच्छे मास्टर के निशानी है, विच आई ऑलवेज नो अबाउट यू। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। साल खत्म होने से पहले आपका ये संकल्प भी आज खत्म हुआ है, एंड आई एम सो हैप्पी। Yeah, सो thank you. Thank you so much. Thank you so much for your kind appreciation, मधु जी। एंड मैं सबको बताना चाहूँगी कि हम दोनों की जर्नी एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही दिन स्टार्ट हुई थी ध्यान की। और जब ये संकल्प मैंने लिया था तो मैं बड़ी मतलब डबल माइंडेड थी कि ये मुझे क्यों आ रहा है सुपर चार संडे। तो मधु जी के साथ ही मैंने डिस्कस किया कि मेरे काम का जो मेरा मेरा प्रोफेशन है उसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि मुझे ध्यान करवाना चाहिए। तो उन्हीं की गाइडेंस के अंदर ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, ग्रुप स्टार्ट किया। एंड जब ये सुपर चार संडे स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स भी इन्हीं से ही मैंने डिस्कस किए कि क्या क्या हम लोग आगे इम्पार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू मधु जी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज विद मी। एंड बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जानते हैं आपको, एंड काफी लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आप यहाँ पर आए। मैं यहाँ आकर ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज आपका 52 डेज का लास्ट संकल्प था। और मैं जब पहले दिन जुड़ी थी, उसके बाद कुछ और दिन बीच में जुड़ी, बट बिकॉज हमारा टाइम एक ही था, राइट। सो इंग्लिश का सेशन होता है, अभी थोड़ी देर में मेरा इंग्लिश का सेशन शुरू होने वाला है। मगर मैं चाह रही थी कि मैं लास्ट दिन तो कम से कम जुड़ पाऊँ किसी तरह से, बिकॉज दिस होल ईयर हैड बीन वेरी वेरी बिजी फॉर मी। लॉट ऑफ वर्क वॉज गोइंग ऑन, एनी हाउ नॉट टू गो देयर, बट मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका ये संकल्प पूरा हुआ। और कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स को लगता है ये ऐसा बोलूंगी कि हम सब साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी है। मगर ये है कि हाँ, जब मौका पड़े, समय रहे, तो आपको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, और इससे अच्छी बात और क्या है। या So wonderful to have you there in my life, not only you but Daljit as well. So she's also being there with you, एक support बनके। So we all are there, and you rock, you know. थैंक यू सो मच। मेरे को भी आज मतलब जो फीलिंग आ रही है ना, एक कंप्लीटनेस की फीलिंग, सेटिस्फाइंग फीलिंग, क्योंकि बीच में बहुत चैलेंजेस आए। मैंने 5-6 बार ट्रैवल किया और मैं साथ में सब लेके जाती थी। संडे आए तो मुझे उस हिसाब से ऐसी जगह रखना पड़ता था कि वाईफाई कनेक्शन हो, मैं सेशन दे पाऊँ। सो ऐसा भी हुआ एक बारी कि शायद मैं संडे को नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मास्टर्स सब मैनेज कर देते हैं एंड एवरीथिंग वेंट वेल। सो सब कुछ अच्छे इस से। जगह एक बात और मैं बताना चाहती हूँ मास्टर्स की, डेफिनेटली इनके जीवन में ऐसा आया समय जब जहां पर वो चाह रही थी कि हो सकता है शायद मधु जी आप ले लोगे क्या। मैंने कहा हाँ मैं ले तो लूंगी, लेकिन देख ये तेरा संकल्प है, मैं नहीं चाहती तेरा संकल्प ब्रेक हो। सो आई वॉन्ट यू टू डू इट, जस्ट डू इट, कुछ भी हो जाए कर लेना। तो हाँ। मैं कोशिश कर रही थी, तो आई हैव केप्ट माई सेल्फ अवे फॉर, नॉट बिकॉज कि उसको सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो मेंटली मतलब मन से भी है, मगर आई रियली वॉन्टेड हर टू फिनिश बिकॉज उसका संकल्प है ये। तो हम सबको भी कुछ चीजों के लिए पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कर तो देंगे, हाँ, लेकिन उसके संकल्प का क्या। तो जब सो तक आप दैट धक्का इज, नहीं मारोगे तो तैरना नहीं आएगा ना। कर सो दिया, दैट इज, पार कर गई हो आप। yeah, I know. Thank you so much for always being there, Madhu. Thank you so much. Love you. आपको भी बहुत सारा प्यार, और खूब आगे बढ़ें और खूब अच्छा अच्छा अपना काम करें, जिस चीज में आप सोच रहे हैं आगे जाए, करते जाए। सो थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you so much for joining me. Take care.
ओके। इससे पहले कि मैं और आप सबके मैं सुनूं, मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि सुपरचार संडे 52 का लास्ट सेशन है, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम के लिए आई एम टेकिंग अ ब्रेक सो दैट नया जो नई चीज़ें मैं लेकर आऊँ वो आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए, कुछ बुक्स पढ़ने के लिए, कुछ और चीज़ें लर्न करने के लिए। सो जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ शॉर्ट वाइल। जैसे ही कुछ नया स्टार्ट होगा, मैं आप सब ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मैं उसमें आई डेफिनेटली शेयर द इन्फॉर्मेशन। आप सब पार्ट रहिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, सो दैट आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इन केस आपको कुछ मिलता है कि आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज विलिंग टू एक्सेप्ट। आप लोगों से भी, आप सब भी इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड कि हर एक दूसरे से सीखना चाहिए। इसमें कुछ ये नहीं कि मैंने सेशन स्टार्ट किया तो आप मुझे नहीं बता सकते। यू ऑलवेज वेलकम। एंड नया जो सेशन रहेगा वो अभी मैं उस पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ, वो आपको मैं शेयर करूँगी। बट हाँ, नेक्स्ट संडे अभी जो जनवरी का होगा, ये संडेज नहीं अभी मैं अवेलेबल रहूँगी। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में इसका इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। एंड इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब ध्यान की जर्नी शुरू हुई थी मेरी 2020 में, उससे पहले मेरी लाइफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रबलसम थी, बहुत टर्बुलेंट लाइफ थी। बहुत उतार-चढ़ाव लाइफ में देखे हैं। मतलब इनफैक्ट ये बताऊँगी कि लास्ट 2020 से 2000 से लेके 2020 के जो 20 साल थे, दे वर वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी से कहीं भी कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन मेरे घर में मेरे फादर थे, वो काफ़ी मेडिटेशन करते थे, लेकिन मैं पूछती थी, लेकिन कभी इंक्लिनेशन नहीं हुआ उनकी तरफ घर में होते हुए भी, क्योंकि शादी के बाद अलग घर था, वहाँ पे अलग माहौल था, सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी। आई लॉस्ट माय सन इन 2016 एंड ही वाज़ 14 इयर्स ओल्ड। उसको ब्रेन कैंसर हो गया था। एंड उसके बाद से मेरी लाइफ रुइन हो गई थी। लाइक आई कुड नॉट स्टैंड जो भी लाइफ में था। लेकिन आई थिंक जो भी कुछ लाइफ में होता है, आपको कुछ हमेशा बोलते हैं ना कि जो होता है, कहने को मैं कह नहीं सकती कि वो अच्छा हुआ, लेकिन बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो गया। और वो दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट जब मैंने फर्स्ट जो मेरा स्टेप था दैट वाज़ रीडिंग अ बुक द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जिससे मेरा थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से ध्यान मेरा गया। बिकॉज़ आप एक हद तक रो सकते हैं, एक हद तक परेशान हो सकते हैं, उसके बाद आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको लाइफ़ कहाँ लेके जा रही है। तो उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें सीख करनी शुरू करी, तो मैं बहुत ट्रैवल भी करती थी अपना माइंड चेंज करने के लिए। देन आई गॉट अ बुक, एक बुक पढ़ी थी मैंने सूफ़ीज़्म के ऊपर। उसमें हज़रत इनायत खान के बारे में लिखा था। मैंने पढ़ा, जस्ट जस्ट पढ़ा कि अच्छा लगा उनके बुक के बारे में। लेकिन कोरोना टाइम में 4 साल के बाद मैंने जब पीएमसी जॉइन किया, मैंने कोरोना ध्यान था रामाराजू सर का एंड नलिनी मैम का मैंने अटेंड किया था, बुद्ध बनो। तो उससे मेरा ना लाइफ में बहुत सारे जो क्वेश्चन थे, मैं 3-4 सालों से जो मैं ढूँढ रही थी जिनके जवाब, मुझे उनके आंसर्स मिलने शुरू हो गए कि क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, या सोल प्लानिंग के बारे में जाना, जो चीज़ें पहले पहले पता ही नहीं थी। तो मुझे फिर मैं हर एक चीज़ को अपने बेटे से जोड़ती थी, क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन्स थे। तो धीरे-धीरे मुझे वहाँ पे आंसर्स मिलने शुरू हुए और मैंने ध्यान करना शुरू किया। एंड डिफ़िकल्ट था, बट धीरे-धीरे करना शुरू किया और मुझे आंसर्स पे आंसर्स मिलने शुरू हो गए। एंड व्हेन आई गॉट टू नो एक दिन कि मैं पत्री जी का एक मैंने सेशन अटेंड किया, तब वो थे फिज़िकली। तो मुझे पता चला कि जो मैंने बुक 4 साल पहले पहले पढ़ी थी हज़रत इनायत खान के बारे में, देन आई गॉट टू नो कि पत्री जी का जो लास्ट रीइन्कार्नेशन था, ही वाज़ हज़रत इनायत खान। तो मुझे शायद कॉलिंग 4 साल पहले ही हो गई थी। उनकी उनकी रीडिंग्स मैं पढ़ चुकी थी, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। देन मुझे पता चला, ओह गॉड! ये नाम तो मैंने सुना हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा है। मैंने घर आके सारी बुक्स छानी और आई गॉट दैट बुक, और उसमें पता चला कि अरे! ये तो मेरे को 4 साल पहले उन्होंने बुला लिया था और मुझे उन्हीं से ही मिलना था। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उनसे लाइव मिली हुई हूँ। उनको मैंने मतलब छुआ हुआ है एंड ही हैज़ ब्लेस्ड मी ऑल्सो। उनके साथ उनके पैरों में बैठ के मैंने अपनी ध्यान की यात्रा का अनुभव भी शेयर किया हुआ है, रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पे, मैं आपको शेयर करूँगी। एंड उसके बाद से बस लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए एंड अच्छा हुआ आगे। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस आने अभी भी हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं लाइफ में,
लेकिन उसके बाद अब रास्ते पता है कि कैसे इसको हैंडल करना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग थी कि देखिए लाइफ में बहुत बुरा बुरा होता है, लेकिन हमें इसमें संभलना है, उसकी पॉजिटिव साइड ढूंढनी है और सही डायरेक्शन में जाना है। सो दैट वाज माय वे ऑफ टेकिंग दैट थिंग जो भी मेरे साथ हुआ। आई फील माई सन एवरी टाइम जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, एंड इज वॉचिंग मी, इज देयर। तो अगर कुछ लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो उसके लिए हमें सही रास्ता पता होना चाहिए। एंड आई थिंक इन 52 सुपर चार संडेज में वो सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। सोल से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, हमारे सातों शरीरों के बारे में, ऑरा के बारे में, सब कनेक्टेड है ओवरऑल इन चीज़ों, एक एक टॉपिक। तो इसके ये वीडियोस प्लेलिस्ट अवेलेबल है। कभी भी कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो ये मेरी जर्नी रही थी। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मैं बहुत ऊपर उठ गई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जितना सीखा उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आज पूरा हुआ है। सो अब मैं आप सबके एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अजय मौर्य जी ने हैंड रेज़ किया हुआ है, आप प्लीज़ अनम्यूट करेंगे? Uh, जी नमस्कार एंड ग्रेटिट्यूड रत्ना जी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। सॉरी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सो मुझे हर संडे ट्रेन पकड़ना होता है काफ़ी टाइम, बट मैं 8 बजे तक ये मेडिटेशन ख़त्म करके फिर मेरा ऐसा सेट हुआ है शेड्यूल कि मैं उसके बाद ही मेरा ट्रेन का टाइम सेट हो रहा है, अरे तो मैं वाह! ये मिस नहीं करता हूँ। आप एंड ध्यान से ड्राइव कर रचना पा जी रहे हैं? एक चीज़, हाँ जी हाँ जी, ध्यान कोई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ है। ओके, एंड मुझे एक चीज आपको बताना है कि आदमी की जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी जो होती है वो उसका वक्त होता है। और आपने ये 52 हफ्ते का वक्त हम सबको दिया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। अरे नहीं, और ध्यान ध्यान स्टार्ट करने से पहले तो मेरी सिस्टर भी ये ग्रुप का हिस्सा है, हरसिद्धि जी, ओके, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे। जी, एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे कुछ भी पता नहीं था। एंड प्रोफेशनली मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट ध्यान स्टार्ट करने के बाद वो चैलेंजेस से कैसे डील करना है वो मुझे पता चला। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये जर्नी का पार्ट रहा। एंड जब ये आपने डिक्लेयर किया कि 52 वीक के बाद ये खत्म हो रहा है, तो बहुत दुख भी हुआ कि अब क्या करेंगे, हर संडे 7 बजे उठ के करेंगे क्या। सो वी विल ईगरली वेट कि आप कुछ नया स्टार्ट करें। एंड हम आपसे जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस काइंड अप्रिसिएशन, मुझे और मोटिवेशन मिला आगे के लिए। एंड थैंक यू, आप इतना टाइम निकालते हैं। देखो मास्टर्स आप कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज कर देते हैं, आप जैसे बताते हैं आपको ट्रैवल करना पड़ता है, एंड आप जैसे लोगों के साथ जुड़कर ही ग्रुप की ऊर्जा इतनी बढ़ती है सर, इतनी ज़्यादा फीलिंग आती है उस समय। एंड यही फील होता है कि सब बहुत अच्छे मन से, मन से ध्यान कर रहे हैं, तभी चाहे हम अलग अलग जगह बैठे हैं, अलग अलग सिटीज में बैठे हैं, लेकिन जो सामूहिक ऊर्जा ऊपर इकट्ठी होती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत जल्दी दोबारा से आप सबके साथ जरूर जुड़ूंगी, और मेरे को इंतजार रहेगा आप सबसे दोबारा मिलने का। ग्रुप में जुड़े रहिएगा व्हाट्सएप पे, तो हम डिस्कस करते रहेंगे। मैं ग्रुप भी वैसे अब ओपन कर दूंगी कि अगर कोई इनकेस आप लोग कुछ पूछना चाहें, शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नैना जी। यस मैम। यस मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। वो आई थिंक इको हो रहा है कहीं पे, और भी ऑन है आपका? मैम आत्मवंदन। आत्मवंदन नैना जी, कैसे हो आप? हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपके ये संकल्प कंप्लीट हुआ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत, और हम सब के लिए भी। थैंक यू तो मैम। मैसिव कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और डीप ग्रेटिट्यूड 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 तो ऑलवेज रहेगा। हर एक सब्जेक्ट आपने जो जो टॉपिक थे वो बहुत ही सुंदर थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैंने खुद ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाया। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, सबसे बड़ी बात ये हो गई। पहले मैं हाइड बिहाइंड रहती थी और
अब ये प्लेटफॉर्म है कि मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, जो चीज अंदर है वो बाहर आ रही है। हम्म, तो और एक्सेप्टिंग आज का जो ध्यान था वो बहुत वंडरफुल और ऑसम। और जैसे मधु जी ने बोला ना कि बाहर नहीं आ पा रहे थे, सेम मेरी सिचुएशन भी ये था कि क्यों मैं निकलूं। इतना सुंदर ध्यान था। तो मुझे तो हर संडे का इंतजार रहता ही है, अभी भी रहता है कि हाँ संडे आने वाला है, रचना जी से मिलना है और ध्यान करना है। तो थैंक इंटेंस मेडिटेशन भी बहुत जबरदस्त रहता था आपका, और आगे भी रहेगा ऐसा मैं इंटेंशन रखती हूँ कि बहुत जल्द हम सब वापस से ध्यान से जुड़ेंगे आपके यू। साथ। जरूर मैम, जरूर। और जैसे 7 बॉडीज का वहां से शुरुआत हुई थी, अ, ध्यान की, ज्ञान की, विजडम की, तो एवरी सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से आपने समझाया। बहुत भारी भरकम वर्ड्स नहीं थे, बहुत इजीली समझ में आया, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमें भी बहुत कुछ सॉल्यूशन मिला उस पे आगे। वेदर सेल्फ लव हो, ग्रेटिट्यूड हो, सोल का क्या प्लान है, ये सब चीजें बहुत इजीली आपने समझाया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी नहीं पड़ी, आपने बना बनाया रेडीमेड हमको दे दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मेरे मच। को ऐसा फील होता था, जैसे मैं कोई टॉपिक चूज करती थी, जैसे संडे को होता था कि अब मुझे नेक्स्ट संडे ये करना है, तो वो बुक मैं निकालती थी और मेरी कोशिश रहती थी कि सैटरडे तक, मतलब फ्राइडे तक बुक को खत्म कर दूं, सो दैट और उससे क्या हुआ कि मेरी बुक्स का, मेरे को, आपको अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, कभी पीएमसी से जुड़े हो, तो मुझे पत्री जी ने चैलेंज दिया था 1000 बुक्स रीड करने का। चैलेंज दिया था कि कह रहे मैंने 1 लाख बुक्स पढ़ा है, तो तुम 1000 तो पढ़ोगी। तो वो मेरे माइंड में है कि मुझे बुक्स पढ़ने, और मेरे ख्याल से इसी सेशंस की वजह से मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ भी ली, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया अभी मैं कितनी पढ़ चुकी हूँ। लेकिन ये शायद उसी चैलेंज का हिस्सा है कि साथ साथ मेरी बुक्स भी रीडिंग हो रही है इसी वजह से। ग्रेट, ग्रेट टू नो, आपकी जर्नी ऑसम है, और आज मुझे पता चला कि आप कितने चैलेंजेस से लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हो। तो आई एम बो डाउन माय हेड ऑल्सो के इतनी बड़ी चीजों में से आप उभर के और आप हमारे सामने हो, और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो कि यू कैन डू ऑल्सो। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो जी। वो देख के आपका लिए मेरा, और कहते हैं ना, आपका सम्मान यहाँ तक पहुंच गया है। तो थैंक यू मैम। आई आई थैंक एम यू। सो heartiest thankful and heartiest gratitude to you, your थैंक यू। soul. आपके साथ भी जो आपकी जो फीलिंग आती है जुड़ने की ना, अलग ही रहती है आपसे बात करके। एंड आप बहुत ही अच्छा, आपका ऑरा है, एंड आई कैन फील दैट। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। बहुत दिल से बात करते हो आप, बड़े इमोशनली आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, विच आई कनेक्ट डायरेक्टली। थैंक यू सो मच नैना जी, थैंक यू। ओके। और कोई हर्षित जी, जी हाँ जी, जस्ट 1 मिनट। यस। हेलो। आत्मवंदन रचना जी। आत्मवंदन मैम। बहुत ही प्यारी जर्नी रही ये संडेज की। मैंने शायद शुरुआत में 1-2 संडे मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं यूट्यूब से सुन लेती थी। और आपको मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि हम संडे के संडे आपका तो मैं करती हूँ, लेकिन यूट्यूब से भी आपके बहुत सारे जो रिकॉर्डेड होते हैं ना, वो भी मैं गाइडेड मेडिटेशन हमेशा जब भी वक्त मिलता है तो करती हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स को मैंने आपके लिंक शेयर किए हैं, तो उन लोगों के भी रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे हैं, जो लाइव नहीं जुड़ पाते हैं लेकिन करके वो बोलते हैं कि वॉइस बहुत मैजिकल है, बहुत पीसफुल होता है। आंखें बंद करके बैठे तो ऐसा कि सुनते नहीं, सूदिंग है आपका वॉइस। मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अब कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं ये सब। मैंने बोला मास्टर्स मिलवा देते हैं, और मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। और वो लोग बहुत ही, मतलब बहुत ही उच्च लेवल पे हैं। आप सब लोग, मुझे ऐसा फील होता है कि जो अपनी पर्सनल लाइफ से टाइम निकाल के स्पेशली, और एक भी संडे मिस नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जी।
जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड उसमें हमारी हेल्प के लिए लग जाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो सेल्फलेस वर्क होता है ना, वो हमेशा मास्टर्स उनमें उसमें हेल्प करते हैं, तो हम सब कर पाए। थैंक यू वेरी मच। और मेरे भैया भी जुड़ते हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट बात जी की, जी, अजय भाई जी। रजनवेल जी, और हाँ जी। हाँ, और मेरी भाभी है, वो शायद आज नहीं जुड़ पाई किसी कारण से। वो भी हमेशा जुड़ती है, वो भी बोलती है। और आपको ये मतलब ऐसा लगा, मेरी जो भतीजी है, जो सिर्फ 17 ईयर्स की ओल्ड है, ये अजय भाई की डॉटर, वो भी आपका रिकॉर्डेड करती है कभी कभी, और उससे भी बहुत अच्छा। वो अरे मतलब अभी पढ़ाई में और सब में बिजी है, लेकिन इतनी छोटी एज में उसने, जैसे बुक आप रेकमेंड करती है ना, तो वो मैं पढ़ती हूँ, वो मेरे पास से लेके वो भी बुक भी पढ़ती है। और फिर वो अच्छा। डिस्कस करती है मेरे साथ। वेरी ये गुड, बुक में ऑसम। ऐसा है, तो मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्यों है, इसमें तो जितना मुझे समझ में आता है मैं उससे शेयर करती हूँ। तो आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मैं और जगह शेयर करती हूँ, और लोगों को लगता है कि अरे ऐसा भी होता है, अरे सोल का ऐसा भी पर्पस होता है, ये सब चैलेंजेस ऐसे आते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है जब लोगों को क्लैरिटी मिलती है, कुछ हेल्प मिलती है, वो लोग खुश होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हम मीडियम भी बन पाए। तो इस सब चीजों के लिए, आपके सारे सेशंस के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। और आप अपनी नीस को बोलेगा कि जुड़े अगर ग्रुप से, या अगर कभी डायरेक्टली भी बात करना चाहे, क्योंकि मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि जो बच्चे हैं, मैं बड़ी कनेक्टेड रहती हूँ, ऑफ कोर्स देयर रीजन बिहाइंड इट, बट बच्चों का अगर स्पिरिचुअलिटी में इंक्लिनेशन है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि वो जुड़े। तो अगर अजय जी भी सुन रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो उनको बोलेगा उनके फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करें। अगर कभी कोई ऐसे 4-5 बच्चे भी इकट्ठे हो जाए, तो एक सेशन भी कर सकते हैं उनके साथ, बच्चों को उनकी उनकी स्टडीज में, उनके करियर डिसीजन में बहुत हेल्प करेगा अगर कभी हम ऐसी मेडिटेशन करें तो। यस यस, श्योर श्योर मैम, वी विल ट्राई। थैंक यू वेरी मच, थैंक डीप यू सो मच फॉर ग्रेटिट्यूड। शेयरिंग मैम, थैंक यू सो मच। विनोद सिंह जी। आत्मबंधन मतलब आत्मवंदन सर। आ, पिछले 1 साल से करीब मैं भी पीएमसी का पता मिलने के बाद वहां से जुड़ा। और करीब वो उनका एक 40 दिन का प्रोग्राम था, वो भी हम लोगों ने किया। हम्म। हम लोगों ने मतलब मैं और अपने पत्नी के साथ लगा कि जैसे कि मेडिटेशन के बारे में सुनते थे कि ये करना है, ये करना है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ चमत्कार है ये वो। तो 40 दिन करने के बाद भी हम लोगों ने कह रहे कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि रिटायर्ड हैं, तो कोई हमारे पास समय की कमी नहीं थी, तो हम लोग बोले कि चलो कंटिन्यू इसमें लगे रहते हैं। पिछले अगस्त महीना में आपका एक रेफरेंस मिला कहीं से, फिर आपके साथ जुड़ा। हम्म। रियली आपके साथ जुड़ने के बाद से कुछ मेडिटेशन में थोड़ा हम लोग को फील होने लगा। ऑफ कोर्स जैसा कि मैम बता रही थी कि आपके सूदिंग वॉइस के चलते कि हम लोग को लगता था कि 5 मिनट 10 मिनट एटलीस्ट, कम इतने कम समय के लिए भी लगता था कि नो थॉट की स्थिति में आ गए। तब से हम लोग का थोड़ा इंटरेस्ट और विश्वास मेडिटेशन पर बढ़ते गया। और धीरे 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 हम लोग लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन इसका प्रैक्टिस करने लगे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट से ही कि नो थॉट की स्थिति में आए। और धीरे धीरे लगा कि नहीं, जादू तो कोई नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे लाइफ पर आने लगा हर क्षेत्र में। मैं करीब 4 साल पहले मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, जिसके बाद से सोने के लिए मुझे डेली रात में एक मेडिसिन लेना पड़ता था। और ये मेडिटेशन करते 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 कब ये महसूस हुआ कि हमको खाने की जरूरत नहीं है और बिना खाए भी नींद अच्छी आ रही है, तब बस। हमको पता चला कि नहीं, ऐसे हम खोज रहे थे कि मेडिटेशन में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन साइड में देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। इसके हम्म। अलावा भी डिसीजन मेकिंग में या किसी चीज पर पहले जो रिएक्शन रहता था, और अब इसमें आने के बाद जो अब उसी सिचुएशन में मेरा रिएक्शन रहता है, उसमें काफी चेंज आ गया है। थैंक और वी आर रियल हैप्पी। और हर संडे को, खासकर हमको काफी लेट मिला अगस्त के बाद से,
हर संडे का हमको याद नहीं आ रहा है कि एक आध तो हो सकता है मिस किए होंगे, लेकिन काफी इंफॉर्मेशन आपके थ्रू मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हम लोग फिर वेट करेंगे कि जल्दी से आपका सेशन शुरू हो जाए। नमस्कार मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जरूर, बिल्कुल। मेरा एक ही संकल्प पूरा हुआ तो कुछ और पर्सनल काम भी थे, कुछ था कि पूरे करके मैं एक नई चीजों के साथ आऊं। और बहुत सारे हैं अभी, इनफाइनाइट टॉपिक्स हैं, लेकिन खुद को भी थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो मेरे को भी पूरी चीज अच्छे से मालूम हो, तो उसकी तैयारी करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो जरूर मैं दोबारा जुड़ूंगी आप सबके साथ। तब तक आप ध्यान नहीं छोड़िएगा, करते रहिएगा रेगुलर। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी दवाई छूट गई। एक दवाई छूटना भी एक एक इट्स एन अचीवमेंट। मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा फील हो रहा है कि अगर ये मेडिसिन भी, क्योंकि हमारे अंदर एक छोटा डॉक्टर है, जो हम उसे ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म कहते हैं। मैं बहुत डरती हूँ दवाइयों, डॉक्टर और हॉस्पिटल से, स्पेशली जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने देखा है अपने बेटे को, 1 डेढ़ साल बहुत बुरा टाइम देखा। तो मन में एक डर बैठा हुआ डॉक्टर्स के लिए, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स के लिए। तो वो धीरे धीरे जब आपको पता चला कि आपके अंदर ही सब कुछ है, हॉस्पिटल ही अंदर है, तो मैं उसी को एक्टिवेट करती रहती हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है फिजिकली तो उसी को ही हम एनर्जी देते हैं, उस मैकेनिज्म को, वो ऑटो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। एंड ये चीजें पता ही नहीं थी पहले। अगर पता होती तो लाइफ कुछ और होती फिर। राइट। मैम आत्मबंधन, आज वंदन मैम। हम भी इनके साथ जुड़ गए हैं आपके इस सेशन में, और हमको बहुत अच्छा लगता है। और खासकर संडे का इंतजार रहता है कि हफ्ता भर का जो भी प्रॉब्लम, दिमाग में जो भी थॉट, कुछ नेगेटिव थॉट है, वो लगता है कि उस संडे के दिन वो उसी थॉट पर आप बात भी कर लेती हैं। वाह थैंक यू मैम। और उससे मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। पहले था कि कोई प्रॉब्लम आया या ध्यान क्या है, एक तरह का एक हौवा लगता था, जबकि अंदर से बहुत इच्छा थी कि कैसे हम ध्यान करना सीखे, कैसे ये सब चीज होता है। लेकिन धीरे 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 आपके साथ लगकर ये तो बहुत अच्छा फील भी हो रहा है। और हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो आप जो अपना उसका सोल्यूशन बताती हैं कि अभी ये होगा तो इसके बाद आपको ये करना है, तो इससे मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और मतलब दिमाग में एक सुकून मिलता है। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू सो मच। मैं आप मुझे मतलब जब ये एक्सपीरियंस। आप आगे भी हम लोग के साथ के लिए कुछ इस तरह का करते रहिए, ताकि हम लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहें। श्योर श्योर, मैं उस पर वर्किंग कर रही हूँ मैम। और बड़ा अच्छा लगता है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग का डे ही इसलिए रखा था कि पता तो चले कि लोग कहाँ पहुंचे हैं ध्यान करने से। और आप इतने सारे चेंजेस बताए आप में और सर में, तो दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कल्पना जी। यस, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, कैसे हैं आप? बस, और थैंक यू मैडम। मैं तो बहुत देर से जुड़ी हूँ आपके 52 से, बाद में मुझे पता चला और आपके ग्रुप से आई हूँ, और उसमें से भी बीच में कई बार नहीं आया, वैसा हो रहा था। पर बहुत ही अच्छा लगता है। और संडे देखती तो हूँ ही, चाहे बाद में यूट्यूब से भी देख लूँ, जब से जुड़ी हूँ। और ध्यान से तो बहुत समय से जुड़ी हूँ, पर यहाँ से भी जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिला, और सुनना बहुत ही अच्छा लगा। हम्म। तो जो भी आप टाइम टू टाइम, यानी इतना पंचुअल आपका कि 15-20 मिनट तो वो सब उसमें कवर कर लेते हो आप। और फिर ध्यान में भी बहुत अच्छा ऊर्जावान मिलता है, इतना अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये मुझे अच्छी आपकी लगी, मुझे सीखने को मिला, और ऐसा लगा कि संकल्प तो हर कोई करता है, कई करते हैं, पर खुद अपने लिए कि मैं 52 ऐसे बैठूंगे या ऐसा अपने लिए संकल्प कर। पर आपने जो ये अपना संकल्प इस तरह से लिया कि सबको जोड़ते हुए और सबकी यात्रा करवाते हुए आपने जो संकल्प पूरा किया, तो ये तो रियली आपने बहुत ही इतना अच्छा काम किया कि कईयों की को जोड़ते हुए, उनका भी ऐसे आगे ले जाते हुए, या उनको भी जोड़ते हुए जो ये संकल्प हुआ, उसके लिए रियली मैडम बहुत ही आपको धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस तो मैंने पहले भी एक बारी दो बारी आपने बताया, आपकी डॉटर से रिलेटेड जो भी आपने बताया जी था। जी एंड जी। आज आपकी जो वर्ड्स हैं वो मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब मेरे को लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट संडे से ही स्टार्ट कर देना चाहिए।
थैंक यू सो मच। लेकिन थोड़ा सा टाइम लूंगी आप सबसे, जी तो जरूर ये जरूर मैं कुछ दोबारा अच्छा ही लेकर के आएंगे ना, फिर ऐसा ही ऊर्जावान। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ बिल्कुल। इसलिए हाँ, तो वक्त तो चाहिए मैडम, बिल्कुल नहीं नहीं सही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच और फॉर शेयरिंग मैम, इससे थैंक हम जुड़े हुए हैं आपसे और जुड़े ही रहेंगे। आप तो मधु मैडम हमारे लिए गुरुकुल या घर या जो भी कहो वो है। नहीं नहीं मैम, आप सब जुड़े हैं, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है ना, एक ही सोल फैमिली से है, तो हम सब इक्वल है। बस ये है कि कुछ किसी को थोड़ा ज्यादा पता है, तो अब आपको पता चल गया, आप भी उसी लेवल पर है, तो आगे आगे बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको, तो वही है, और कुछ भी नहीं है बस। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। विलास जी। आत्मवंदन, मैं वैशाली हाँ तो बोल रही हूँ। हाँ विशाली जी, ओके। हाँ, मेरे हस्बैंड का ही है, क्योंकि पहले सबसे पहले वो ही जुड़े आपके साथ। वो ओके। हमें रेगुलर करते हैं, वो बाजू में भी है, लेकिन वो बोलते कि तू बोलते ज्यादा ज्यादा। नहीं, इनको भी लेकर आए साथ में। है, साथ में है, बैठे नमस्कार हैं। सर। सबसे पहले वही जुड़े, उनको बहुत अच्छा हुआ हमेशा। अरे तू सुन, ये बहुत अच्छा है, जैसे रचना सेठी मैडम का है, तो मुझे ऐसे मैंने सुनने लगी कि अरे क्या है, देख देख तो चलिए, क्योंकि मैं थोड़ा अलग अलग ग्रुप में रहती हूँ ऐसे, हम्म इसमें उसमें, तो मैं बोली चलो ये भी संडे है और आज सुनना चाहिए, अपने पास टाइम भी होता है, तो मैं सुनने लगी। तो इतना मेरा यानी ध्यान लगने लगा वहां, मैं 7 बजे से 8 बजे तक एक घंटा कैसे चला जाता, बीत जाता पता नहीं चलता। और अपने आप अंदर से इतना फील होता है वो ध्यान आपका, आपकी भाई, आपका जो नॉलेज, आप इतना मन में यानी माइंड में इतने चला जाता है, घुसता है, अंदर जाता है कि हम्म क्या बात सही में। तो आपने जो अभी बताया कि ऐसे चैलेंजेस आते हैं, मेरे तो लाइफ में, मेरी जो लाइफ अच्छी चली गई, बट अपनी बेटी है, उसके जो चैलेंजेस होते हैं बहुत, आपकी उम्र के होंगे शायद, वो इतने चैलेंजेस करते हैं वो लड़कियां की, क्या करो, अंदर से तो ऐसे लगता है कि सही में क्या क्या झेलते हैं वो लड़कियां, कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी चैलेंजेस आते ही रहते हैं। वो बिल्कुल। चैलेंज सिखाने के लिए होते होंगे, फिर हम्म हम लोग तो ध्यान सीख गए अभी, वो चैलेंजेस झेलते झेलते अब बेटियों को सिखाने लगे, वो भी उसके अंदर घुस गई कि सही में, कि अपना पुराना जो लगता है कि बेटियों कितनी, डैडी हमको ये थैंक यू करना चाहिए, हमको कुछ गलतियां हो गई होंगी तो माफ करना चाहिए, वो अपने आप ऐसे बोलते हैं कि चलो ये तो सीख गए कि बेटी अपने इस कम उम्र में भी इतना सीख गए। ये ध्यान की वजह से हम लोग पूरा शेयरिंग करते करते रहते हैं, ये हम सीखते हैं उसको, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं रहता है, जॉब की वजह से, पूरा दौड़ धूप की वजह से टाइम नहीं होता है आजकल के बच्चों के पास, हम्म जो हमारे पास है उनके पास नहीं है। हमारी भी जर्नी वैसी हुई थी जब हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन बिल्कुल। हमारे पास टाइम है तो हमको सब सीखने के लिए मिल रहा है। हम्म इतने लकी है, भाग्यशाली है कि सब कुछ मिल रहा है। हम हम्म जब बोलते हैं कि बेटे ने बुलाया, हम 15 दिन में भाग के चले जाते हैं लंदन, भाग के चले जाते हैं उधर, कि हमारे पास ये इतनी एनर्जी हो रही है, यानी बढ़ रही है हमारी एनर्जी, कि वेरी हम बोले कि भागे, ये हम्म एनर्जी की वजह से हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल। हमारी बेटे की भी जर्नी वैसे ही हो, इसलिए हम लोग उसको गाइड करते रहते, सुन सुन के, पढ़ हम्म पढ़ के, आपके जैसे रचना सेठी मैडम के जैसे इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतना ये सब हम लोग उसको भेजते रहते हैं, वीडियो वगैरह सब कुछ, कि देखो ये लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, ऐसे हम लोग उसको बताते रहते हैं सब कुछ। तो मैं हमेशा आपका जो सेशन सुनते सुनते, मैं अभी हस्बैंड को बोल रही, अभी 7 बज गए ना, अभी मैडम का है, मैं अभी उनको बता रही हूँ, वो तो खुद लगाते ही है, लेकिन मैं अभी उनको करती हूँ। अभी रचना सेठी मैडम का है, कितना अच्छा लगता है, नए 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 नया नया नॉलेज है उसमें, ग्रेटिट्यूड है, मैंने वो सेवन शरीर का भी सुना, यानी सुनते ही रहती हूँ, अभी जब से मुझे पता चला कि 7 बजे सेशन रहता है, तब से सुनते ही रहती हूँ, और अंदर से इतना अच्छा लगता है। और अभी अभी मैं आज ही बोली, अरे 7 बज गए थे, मैडम तो है ना अभी, तो उन्होंने लगा दिया बिल्कुल, अरे आपका आज इस थैंक यू। सेशन का लास्ट है, ये समझ गई मैम।
और इतने कनेक्ट हो गए आपसे जर्नी से, या आपके, और आपने बहुत सारा हमको दिया है। इतना टाइम निकाल के इतनी पढ़ाई करके, मैं तो बहुत अमेजिंग मुझे लगता है कि कितनी एनर्जी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने सब, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सही में ये जो मिला है उन लोगों को भगवान की देन है। उनको मिलना चाहिए और वो दूसरे को देते हैं, कि पढ़ाते हैं, इतना टाइम निकाल के दूसरों को देते हैं। सही में अमेजिंग ये लाइफ। तो आपको भी बहुत अच्छे, और हमारे लिए भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट सब लेके। अच्छा है मैम। देखिए, आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। एंड एक बात, हमेशा ये बात देखिए, आप जैसे अगर आप बता रहे कि इस एज में भी आप सीख रहे हैं, तो लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। और आगे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आगे आगे शेयर कर रहे हो, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो सकता है कोई एक सोल बैठी हो एक डायरेक्शन के लिए, आपने भेज दिया तो उसको डायरेक्शन मिल जाएगी आपके थ्रू ना। तो ये बहुत बड़ा काम है, अगर आप ये भी कर रहे हो ना, इतना सा भी काम एक बहुत बड़ा काम है। तो ये आप करते रहें, आप भी ध्यान भी से जुड़े रहें हर समय, कोई ध्यान की छुट्टी नहीं है, सारे साल करना है, 1 घंटा तो मिनिमम निकालना है। और जैसे कि बोलते, जितनी आपकी एज है उतने मिनट तो करना ही चाहिए आपको। तो ये संकल्प लेना है अपना ही, अपने लिए, अपने खुद की बेहतरी के लिए, कि हर रोज इतनी देर हमें करना ही करना है। तो ये आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है मैम। तो बहुत अच्छा लगा आज का दिन, और थैंक यू मैम। अपना थैंक यू मैम। मिरेकल मॉर्निंग है, मिरेकल मॉर्निंग से शुरुआत होती है ना। और हैप्पी न्यू ईयर कल के लिए। हैप्पी न्यू ईयर मैम, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो, हम भी बढ़ेंगे, जी आप भी बढ़ते जाओ ऐसे हम बस। थैंक यू सो आप, मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। ओके, मेरी मम्मा भी जुड़ी हुई है, और उन्होंने आज तक कभी बोला नहीं, मैंने बोला था कि आज आप शेयर करोगे अपना एक्सपीरियंस। तो आप ज्वाइन करो मम्मा, अनम्यूट करके। उषा सचदेवा के नाम से है। आवाज आ रही है मम्मा? आवाज नहीं आ रही। आई थिंक कुछ इशू हो रहा होगा उनको। मम्मा आवाज आ रही है आपको? चलो कोई बात नहीं। वीना आंटी हाँ जी। नहीं है। हाँ, मम्मा कहाँ से है कि पूछा मैंने। दिल्ली से ही है। और अच्छा, साथ में उनकी फ्रेंड है वीना जी, उनको भी मैं बोलूँगी, वो भी। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपको रेज हैंड जूम वगैरह ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर मुझे था कि ये लोग बात करना चाहते हैं। तो वीना आंटी, आप अनम्यूट करेंगे? आई आवाज आई मेरी? आगे जी, आई? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप वीडियो ऑन करेंगे? मेरे को कुछ इतना आता नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी आता है। वीडियो ऑन नहीं कोई बात नहीं, आप शेयर कर लो, ऐसे ही शेयर कर लो। आपका आवाज आ मेरे रही? को इतना आवाज आ रही है। हाँ, मैं बस ऐसे ही बोल लेती हूँ, कोई बात नहीं। जी जी, हाँ, बताओ। हाँ जी, हाँ चल। जी। हाँ, पहली बात तो रचना जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि आपका 52 जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। और मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ, ज्यादा तो नहीं जुड़ी हूँ, अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी हूँ, पर मुझे जो बहुत अच्छा लगा, एक दो बातें जो मैंने एक दो ही सेशन अटेंड करे हैं, पर मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जी जो मुझे सीखने को मिला वो इतना अच्छा लगा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इतनी छोटी उम्र में आप इतना कर रहे हो। तो उनको देख के तो हमको अपने आप में खूब कभी गिल्ट भी फील होता है कि ये क्या इतना कर सकती है, हम इतना नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और मुझे यहाँ पर आके इतना अच्छा लगा कि मैं अब तो इतना ज्यादा नहीं आता, पर फिर भी ना लोगों को कुछ कहने की, और मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता सकती नहीं हूँ, पर कुछ तो
चेंज है। और सबसे बड़ी बात है मेरे अंदर जो चेंज आया है कि मेरे को थोड़ी थोड़ी देर के अंदर गुस्सा बहुत आता था, और ओके। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होती थी। मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अंदर से गुस्से के अंदर मैं कुछ ना कुछ करना ही चाहती थी कि कभी कुछ नहीं, कभी खाना नहीं खाऊं, कभी कुछ नहीं करूं, और सारे दिन मेरा मतलब शरीर बहुत ही ज्यादा होता था। तो यहाँ से जब से मैंने मेडिटेशन करना सीखा है तो मुझे थोड़ा तो एक तो गुस्सा कम आता है, और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और सही निर्णय लेने लग गई हूँ थोड़ा सा कि भाई ठीक है, मैं मेरे को जो सही लगता है कि मेरे को मतलब सही निर्णय लेने की मेरे के अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी आ गई है हल्के से। वेरी और अपने आप को मैं फिट करना चाहती हूँ, हमेशा फिट रखना चाहती हूँ। कि वही वाली बात है, ये डॉक्टरों से मुझे भी बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इवन एक इंजेक्शन भी लगाना होता है तो टेस्ट कराने के लिए जाती हूँ, तो उससे पहले मुझे बहुत ही डर लगता है कि मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो थोड़ा सा मतलब इसमें भी फर्क पड़ा है। और फर्क तो इतना ज्यादा पड़ा हर चीज के अंदर, इसको जितना भी वो करो धीरे धीरे, कि कितना बताएं कुछ बता नहीं सकते। इस संकल्प की शक्ति भी थोड़ा सा, जैसे मन कई बार देखती हूँ कि संकल्प में जैसे सोचते हैं कि शक्ति होती है, तो मैंने महसूस किया है अभी थोड़े ही दिनों के अंदर। मैंने जैसे एक संकल्प लिया था, तो वो संकल्प मेरा पूरा हुआ है। और तो थोड़ा सा विश्वास भी मेरे को जागृत हुआ कि भाई हाँ, कुछ ऐसा है ऊपर, हमारे जो कॉस्मस बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए कुछ सोचते हैं। तो वो एक विश्वास पैदा हुआ कि जैसे हम सोचते थे कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो कहने की बातें होती है, ये हमारा भगवान सुनता है और हमारा कुछ नहीं होता। फिर अब थोड़ा सा जब से ये करने लगे तो हर चीज सोच के बोलनी पड़ती है। कि भाई जैसे पहले कहते थे ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो सोच के बोलना पड़ता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम कुछ ऐसा किसी के लिए गलत बोल दें, तो उसका हो सकता है कॉस्मोस हमको कुछ गलत हमको रिजल्ट दे दे। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगने लगे कि तो बोलने के अंदर भी हमारे को थोड़ा सा वो होता है कि अच्छे से बोलने लग गए, ऊट पटांग शब्द नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे से ऐसे बोलने लग गए। और फिर काफी सारी चेंज है कि मतलब जितने भी सेशन अटेंड करे उससे मुझे थोड़ी सी ना अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और एक जो आपका टाइम होता है 7 बजे का टाइम होता है, तो इतना अच्छा लगता है कि दिन सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है मेरा, कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, मेरे को आगे आपको भी ऐसे बोलना है कि भाई मैंने क्या क्या सीखा जिंदगी के अंदर। अभी तो चैलेंजेस मेरे जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं, पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद भगवान सुनेगा हमारी भी कभी, मतलब नहीं, उम्मीद बड़ी भगवान उम्मीद रहती। आंटी ऐसा होता है जब आपके अंदर ऐसे चैलेंजेस आ रहे होते हैं, प्रार्थना प्रेयर करना इज वेरी गुड थिंग, आप बोल सकते हो, क्योंकि हम जो वर्ड्स बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं वो कैच होते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ वैसा फील भी करना है कि ये चीज पूरी हो गई, सरेंडर फुल फेथ के साथ, डाउट नहीं रखना। वो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे अपने आप आपकी पूरी होती चली जाएंगी, बस पूरा सरेंडर कर दो, छोड़ दो। और आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है ना, वैसा आप सोचना शुरू कर दे। विजुअलाइजेशन वाला एक मेरा वीडियो है, उसमें आप देखेंगे वो चीज़ अगर आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं ना, शुरू शुरू में डिफिकल्ट लगता है, इमेजिनेशन भी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हैबिट बन जाती है, और वो चीज़ फिर हम अभी मैंने मेडिटेशन में भी ये बोला कि या तो वो घटना आपको ढूंढ लेगी या आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप मन से और दिमाग से दोनों बराबर उसको जो है आप फीलिंग देते हैं, तो ये आपकी चीज हो जाएगी। अगर ये बोले कि जैसे भगवान की इच्छा, तो फिर वो नहीं होगा, आपको इच्छा व्यक्त करनी है, आपको सोचना भी वैसा है और आपको फील भी वैसे ही करना है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, सोचना और फील करना। जब दोनों एक जैसी चीजें हो, एक ही चीज पे आ जाती है, वो जल्दी जल्दी आपको आपको जो भी लाइफ में चाहिए, आप कुछ भी चाहते हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज है या नॉन मटेरियलिस्टिक चीज है, कि आप चाहते हो कि मेरे घर में ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाए या मुझे ये चीज मिल जाए, हाँ वैसा हाँ फील करना और वैसे सोचना शुरू करना है। अपना आप धीरे हाँ। धीरे चीजें चेंज होंगी, आप खुद देखेंगे, बट डाउट इसलिए नहीं लाना माइंड में। ये कि अभी डाउट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कुछ काम होगा कि नहीं होगा। फीलिंग्स में भी अभी थोड़ी सी कमी रहती है कि मैं फील नहीं कर पाती हूँ, इतनी टेंशन हो जाती है, इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ के अंदर। पर मैं लाइफ के अंदर भी चैलेंजेस पार करते करते जिस स्टेज पे मैं आज पहुंची हूँ, वो भगवान का धन्यवाद है कि मेरी हिम्मत उन्होंने दी है, तो मैं आज जो कर पाई हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत कुछ किया है मैंने अपने लिए। पर अब आगे भी मेरे लिए और चैलेंजेस आ गए हैं, तो उसको भी मैं भगवान की दया से, जैसे आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने आप में मैं फीलिंग मेरे अंदर नहीं आ रही है, तो फीलिंग करना अभी आप अपने सोच आप तो रहे में हो एक कि बड़ी मुझे बात वो है। वैसा चाहिए, लेकिन वैसा फील नहीं कर रहे हैं। ये दो हाँ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, थॉट्स एंड इमोशन। जब अब जब दोनों एक ही जैसा हो जाए, आप सोच कुछ और रहे हो और फील कुछ और कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। हाँ
जब हाँ दोनों हाँ। एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा ना, वो चीज फिर आपकी लाइफ में वैसे ही मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। पर अभी ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ, अभी ये थोड़ी सी डाउट है अभी आपके मन में ना, अभी आप डाउट। डाउट है मुझे। और थोड़ा सा मतलब पहले से फर्क तो बहुत आया है मेरे में, पर फिर भी चैलेंजेस इतने सारे मेरे अभी स्टार्ट हो गए लाइफ के अंदर कि मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। कोई तो बात मैं नहीं, जैसे आप ना आंसर आप ध्यान का थोड़ा अवधि बढ़ा दो, मिनिमम 1.5 घंटा आप करो, और आपको अपने अंदर ही अपने आप ही चेंजेस आएंगे, खुद चेंजेस आएंगे आपके अपने आप ही। आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे इंटरनली। ये जो चीजें हमारे अंदर, जिन नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव कम होते हैं, तो वो ध्यान से बैलेंस होके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब पॉजिटिविटी शरीर में बढ़ती है तो हम नेगेटिव और डाउट्स में जाते ही नहीं है। तो ये आपके ये हेल्प करता है ध्यान, हमें इस चीज को बैलेंस करने में। ठीक है। अब वो चैलेंजेस के पास मेरे पास इसलिए टाइम बहुत कम है कि इतना दिन में वो काम मेरा होगा कि नहीं होगा का, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब कल परसों से बहुत परेशानी हो रही है मुझे। पर अब हो सकता है मैं भगवान से ही दुआ करूं कि भाई मेरा जो काम है ये हो जाए। काम कोई ऐसा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मेरे को थोड़ा सा अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले, धैर्य मिले, और मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो, डर है अंदर से कुछ ऐसा हो तो जाएगा वैसा हो आप जाएगा। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ठीक हो जाएगा सब। बिलीव मी, ध्यान करो। एक में जो 2 वर्ड्स है, ध्यान करो, वही आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जो है वो जड़ को खत्म करेगा। तो थोड़ा ध्यान पे टाइम डिवोट करो। आप बोलो कि टाइम नहीं है आपके पास, आपको टाइम निकालना पड़ेगा कैसे भी, चाहे। टाइम तो टाइम ही टाइम है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम टाइम है। और ध्यान भी मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, और अच्छा फील भी होने लगा, पहले से ज्यादा मेरे को फीलिंग्स होने लग गई हैं, अच्छे से होंगे। पर कुछ चैलेंजेस आ गए अभी जिंदगी के अंदर थोड़े दिन के लिए, तो उसको थोड़ा सा मतलब सफर, उसको जैसे कैसे पार करूंगी, ये सब उस पे छोड़ा है। फिर ध्यान को भी बात नहीं, जस्ट फील करना सरेंडर। शुरू करूंगी। सरेंडर एंड ध्यान, कुछ नहीं होगा, सब धीरे धीरे। आप थोड़े दिनों के बाद बोलोगे कि हाँ, पता भी नहीं चला, ये चीज निकल गई। आप बस ध्यान हाँ बढ़ा दो अपना। ठीक है। बहुत अच्छा लगा रचना रचना जी आपका सब सुन के। और मैं आपसे आगे के लिए उन्नति के लिए वो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा ऐसे ही आते रहें और जी, हमारे को ऐसे ही वो देते रहें। और नए साल के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके परिवार वालों को सबको थैंक यू। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बड़े होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आप फूले फले और खुश रहें आगे की जिंदगी में, और हम भी खुश रहें। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक धन्यवाद। यू। अब मम्मा, अभी आप कर पाओगे तो आप एक बार अनम्यूट करना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। आत्मवंदन बच्चे। आत्मवंदन। आत्मवंदन। और इतना अच्छा सुन के सबके व्यूज, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ। आप आप अपने शेयर करो, हम्म। आपको कैसा लग रहा है वो बताओ। मेडिटेशन में तो पहले भी थे, इतना नहीं था, लेकिन जब से सुनना शुरू करा है लाइफ ही चेंज हो गई। जैसे बहुत ज्यादा फर्क आया लाइफ में। हर समय शुक्र है बहुत ज्यादा। और अब सब लोगों का तुम्हारे बारे में इतनी सुन के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलूं मैं। लाइफ चेंज है मेरी, बिल्कुल चेंज है। अच्छी बात है। हम्म। चलो, अभी फिर बात करती हूँ आपसे। हाँ हाँ, अभी कोई वर्ड ही नहीं बोलने के। ठीक है माँ। ठीक है, ठीक है। अह, मेरे ख्याल से सबसे बात होगी। हिना जी, आपका मैसेज आया था, अगर आप बात करना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा, चाहे 2 लाइंस आप बोले। एंड रमनीश जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? आज ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस। एंड अगर हिना जी, आपका मैसेज आया था, अगर आप अच्छा, कोई बात नहीं मैम, आप मैसेज करके बात कीजिएगा, ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। नमस्ते अंकल। मैम नमस्ते आपको। ये भी साथ में बैठता है, मेरे हस्बैंड जानी साहब आपको नमस्ते बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर मैम, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। आत्मवंदन।
आत्मनंदन सर। बहुत ही गहन ध्यान लगता है। अरे वाह, थैंक यू सर। हाँ जी। और जो आप बोलते हैं, जो शब्द आपसे निकलते हैं, वही ब्रह्म सत्य जैसा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बोल रहे थे आज लास्ट दिन है तो मैं भी उनसे नमस्ते करना चाहता हूँ। नहीं अभी, हाँ थैंक यू सो मच मैम। ब्रेक है बस, सर को बोलिएगा जल्दी दोबारा जुड़ूंगी। जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आई थिंक सभी ने बोल दिया है। रमनीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। मुझे कोई बात नहीं। तो मैं सेशन को मैं बोलूं? हाँ, दिलजीत अनम्यूट करेंगे। आप यहाँ से म्यूट कर दो। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार अनम्यूट कर। ठीक है, आवाज आ रही है? पे रहती हूँ, बट द वे आपने प्रेजेंटेशन बनाई है और प्रेजेंटेशन में जो मेहनत करते हैं वो मैं देखती हूँ इनका कि मतलब कितने घंटे बैठ के प्रेजेंटेशन पे ये मेहनत कर रही होती हैं। एक एक वर्ड मतलब कहते हैं ना, चूज योर वर्ड्स। तो एक एक वर्ड्स, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना और प्रेजेंटेशन देना और उसके बाद वो ध्यान करवाना। मतलब हैट्स ऑफ टू रचना जी, जो 1 साल में इन्होंने मेडिटेशन कराई विदाउट बीइंग एब्सेंट। और मतलब चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे हम आउट स्टेशन हो, चाहे वो पहाड़ों पे हो, चाहे झरनों पे हो, कभी भी मेडिटेशन मिस नहीं हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दिलजीत के साथ मतलब शी इज अ सपोर्ट टू मी, और बहुत हेल्प मिलती है। टेक सेवी नहीं हूँ इतना ज़्यादा, काफ़ी कुछ सिखाया उसने। सो थैंक यू दिलजीत, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू हिना जी, आपके मैसेजेस मैं देख पा रही हूँ। आपने मैसेज किया कि शायद आपका प्रॉब्लम हो रहा है ऑन करने में, और थैंक यू आपकी आपकी अप्रिसिएशन के लिए। तो एंड करती हूँ सेशन को, और आप सभी को आने वाला साल 2024 बहुत 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 मुबारक हो। आई विश कि आने वाला साल हम सभी के लिए एक होपफुल ईयर हो। सब कुछ अच्छा हो, सबकी सेहत अच्छी हो, सबके फाइनेंसेस अच्छे हो, सबके रिलेशनशिप्स अच्छे हो। खुद पे वर्क करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। इस साल बहुत काम करना है अपने ऊपर। समझ लिया, सीख लिया काफ़ी कुछ, अब वर्किंग का टाइम है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ध्यान करना ना छोड़ें, ध्यान कंटिन्यू करें। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, और नए टॉपिक्स के साथ, और नए एक प्रोजेक्ट के साथ। ग्रुप्स के साथ जुड़े रहिएगा, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। बाकी यूट्यूब पर भी आई ट्राई कि थोड़े थोड़े दिनों में कुछ रिकॉर्डेड सेशंस में डालती रहूँ, जिसके अंदर चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो या कुछ भी नई चीज़ जो मैं जानूँ वो आपसे शेयर कर पाऊँ, तो उससे भी आप जुड़े रहिएगा। एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस सेशन, एंड मेरे को आप सबकी बहुत याद आएगी, तो मैं जल्दी आप सबसे जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय एंजॉय, बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैं बाय अनम्यूट बाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका जी मंगल। जी जी। थैंक यू, बाय बाय।